परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे और आज परमेश्वर क्या बताएगा उस पर ध्यान देंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे और हम उस चीज़ को देखने के लिए जो परमेश्वर आज समझाना चाहता है, हम शुरुआत करेंगे। पहला वचन निकालेंगे, भजन संगीता 122 उसका पहला वचन। भजन संगीता 122 का पहला। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन पर चले, तब मैं आनंदित हुआ। भजन संगीता 122 एक कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आज का विषय होगा परमेश्वर का भवन। आज परमेश्वर अपने भवन के बारे में कुछ चीज़ों को बताएगा। और जैसा कि भजन संगीता में अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर यहोवा के भवन में चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जब उसको कहता है जाने के लिए परमेश्वर के भवन में चलना है, तो कह रहा है मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज वो दिन है जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसके भजन गाऊंगा। कहाँ पर? जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होगा, उसकी उपस्थिति में मैं जाऊंगा। सो वो आनंद से भर गया। कहता है मुझे बहुत आनंद आया कि आज परमेश्वर के भवन में जाना है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे आज के विश्वासी, जैसे हम कहेंगे आज परमेश्वर के, कोई उठाएगा किसी को, सोया हुआ है उठो आज परमेश्वर के भवन में जाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, क्या संडे आ गया क्या? बहुत जल्दी आ गया इस बार। उन्हें कोई आनंद नहीं है। यहाँ पर वचन कहता है मैं बड़ा आनंदित हुआ। यहाँ पर लोग निराशा हो जाते हैं, तो निराशा से भर जाते हैं। कहते हैं परमेश्वर के भवन में फिर जाने का दिन आ गया क्या? अभी तो गया था पिछले हफ्ते। लेकिन हमें वैसे निराश होकर परमेश्वर के भवन में नहीं आना। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, आते भी हैं निराश होकर, क्योंकि जाना भी जरूरी है। नहीं जाऊंगा तो विश्वासी नहीं कहलाऊंगा, इसलिए मैं जाऊंगा भी, लेकिन कोई आनंद का अनुभव नहीं है। इसलिए उससे क्या होता है, जब आप नहीं होते, आपका ध्यान कहीं और होता है। आप भले परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान न तो स्तुति पे है, ना ही आराधना पे है, ना ही वचनों पे है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से आनंदित नहीं हैं। आप हरदम ये सोच रहे हैं कि कब खत्म हो कि मैं यहाँ से निकलूं। इसलिए आप उससे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के उन वचनों से, उन रहस्यों से हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम में भवन में आने का कोई आनंद नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का भवन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तो आनंदित हो गया जब लोगों ने कहा कि आज परमेश्वर के भवन में चलिए। इसलिए निराश होकर कभी परमेश्वर के भवन में ना आए, उससे आपका लाभ नहीं होगा। आप आनंदित होकर आए कि आज परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। आज एक मौका और दे दिया परमेश्वर जीवन में कि मैं उसकी उपस्थिति में एक बार फिर से जा सकूं। क्योंकि अगले में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा उसका भरोसा नहीं है। लेकिन आज एक मौका दे दिया है कि मैं इसे पूरा कर सकता हूं। इसलिए आनंदित परमेश्वर के भवन में भय और आदर के साथ आना चाहिए। किसका भय? परमेश्वर का भय कि मैं जा रहा हूँ। भय मतलब क्या होता है? परमेश्वर का इज्जत,
उसका आदर, तथा भय के साथ आइए कि मैं जा रहा हूँ परमेश्वर में, क्योंकि वो क्या करेगा, आपको आत्मिक रीति से उठाने वाला है। भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से उठाता है, आपको तैयार करता है। किस चीज़ के लिए? अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए, अपने रहस्यों को आप पर प्रकट करने के लिए बुलाता है भवन में। वो कोई सजा देने के लिए आपको नहीं बुलाता, वो तो आपको तैयार करने के लिए बुलाता है कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, मैं इसे तैयार करूंगा, मैं इस पर अपना रहस्य प्रकट करूंगा। इसलिए परमेश्वर का भवन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उसे आप ऐसा मत समझे कि मजबूरी में मुझे जाना पड़ेगा। परमेश्वर के स्थान में हरदम आनंदित रहें। आइए एक वचन और निकालेंगे, समोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 7वां वचन। समोपदेशक 5:7 क्योंकि बहुत स्वप्नों और बहुत शब्दों में व्यर्थता है, इससे अच्छा है तो परमेश्वर का भय माने। समोपदेशक क्या कहता है? 5:7 क्योंकि बहुत से सपनों और बहुत से शब्दों में व्यर्थता है, इससे अच्छा है तू परमेश्वर का भय मानता है। ये परमेश्वर अब बता रहा है कि परमेश्वर के भवन में क्या है, एक डिसिप्लिन भी है। वो कह रहा है कि परमेश्वर के जब भवन में हम जाते हैं तो व्यर्थ की बातें न करें। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। कहते तू उसका भय मानता, तू उसका आदर करता तो अच्छा था। सपने और व्यर्थ शब्दों का उपयोग न होना चाहिए। उसी में दूसरे को पढ़िए। समोपदेशक 5:2 बोलने में उतावली मत करना या परमेश्वर के सामने अपने हृदय का कोई विचार प्रस्तुत करने के लिए शीघ्रता मत करना, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, अतः तेरे वचन थोड़े ही हों। सीधा कहता है क्या? बोलने में उतावली मत करना। जरा जब आप भवन में हैं उतावलेपन से न बोले, तो कहता है वचन तो थोड़े ही हैं। भवन में जब आप आए हैं उतावलापन नहीं, ना ही व्यर्थ शब्दों का उपयोग या प्रयोग। ये अनुशासन है परमेश्वर के भवन का। पहला क्या बताया उसने? आनंदित होकर जाओ। जाने के बाद वहाँ उतावलापन और व्यर्थ के शब्दों का उपयोग मत करो, क्योंकि वहाँ पर मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं। उसी में तीसरे को पढ़िए, समोपदेशक 5:3। समोपदेशक 5:3 क्योंकि कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न दिखाई देता है और उसी प्रकार शब्दों की अधिकता से मूर्ख का विचार प्रकट होता है। क्या करा? उसी प्रकार शब्दों की अधिकता से मूर्ख का विचार प्रकट होता है। कहता है क्या परमेश्वर, अगर तुम अधिक बोल रहे हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसके चलते उतावलीपन में बोल रहे हो, तो तुम मूर्ख साबित हो सकते हो। तुम्हारे विचार मूर्खता के हो सकते हैं, क्योंकि तुम व्यर्थ शब्दों को इसलिए बोल रहे हो, उतावलेपन से बोल रहे हो कि तुम ये बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जानना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, हम यहाँ पर परमेश्वर के भवन में बहुत सी चीज़ों को बोलने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, और वही जब बाहर जाते हैं तो दूसरे के सामने आवाज़ नहीं निकलती। उससे एक शब्द बात नहीं कर सकते कि आज क्या किया था परमेश्वर के भवन में, क्या सीखा मैंने। ये हम बोल नहीं पाते। उसका कारण ये है, हम खुद अगर ध्यान से नहीं सुने, हमें ही याद नहीं रहता कि आज हुआ क्या था, परमेश्वर ने कौन से रहस्य को मुझ पर प्रकट किया था, तो दूसरे को क्या बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कम से कम मेरे भवन में आप
अनुशासन में रहें, व्यर्थ की बातों को न करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आप मूर्ख ठहर सकते हैं। ज़्यादा शब्द बोलना ज्ञानी के निशान नहीं है, परमेश्वर की नज़र में वो मूर्खता है। तेरा तुम बहुत ज़्यादा शब्द विषय से हट जा रहे हो। भवन में जब आए हैं तो एक विषय है और हम उसी से भटक कर इधर उधर की बातें बोल जाते हैं, और परमेश्वर इसकी मनाही करता है। कहता उतावलापन तुम में नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। जितना है उतने में ही बात को ख़त्म करें। लेकिन हमें लगता है कम बोलेंगे तो लोग कहेंगे इसको बोलने नहीं आता, जब थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा तो लगेगा कि हाँ विश्वासी है, जानकार है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे तुम गलत चीज़ निकल जाएगी तुम्हारे मुंह से, जो तुम्हारे हर चीज़ के मायने को बदल देगी। जो तुम कहना चाह रहे हो लोग समझ रहे थे, लेकिन ज़्यादा बोलने के चक्कर में तुमने उन विषय को ही बदल दिया। वो अब उसका वो मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमने उतावलापन दिखाया, ज़्यादा बोलना शुरू किया, मतलब बदल गए। एक शब्द मुंह से अगर गलत निकल गया या व्यर्थ की निकल गई, सारे विषय का मायने बदल जाता है। इसलिए परमेश्वर इस बात की चेतावनी देता है। और आप बाइबल पवित्र शास्त्र में देखें कि परमेश्वर भी जब अपने वचन कहता है वो ज़्यादा उसको नहीं, समझा दिया, बता दिया, ऐसा करना, आगे बता देता है, करोगे तो ये लाभ, नहीं करोगे तो ये हानि, बात खत्म। चुनना न चुनना आपके ऊपर। इसलिए हमें सावधानी रखनी है जब आप परमेश्वर के भवन में हैं, क्योंकि भवन मैंने पहले कहा कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है जहाँ मैं जो चाहूँ, जो बोलूँ, जो करूँ। परमेश्वर का ये स्थान है, यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। परमेश्वर कहता है ना, जहाँ जहाँ मेरी प्रार्थना होगी वो मेरा भवन है। और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, परमेश्वर के संदेश आ रहे हैं, परमेश्वर अपने संदेश रहस्यों को दे रहा है, वो तो निश्चित परमेश्वर का भवन है। वहाँ परमेश्वर की कृपा है, दया है, शांति है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग भवन में आकर चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, उसका भवन में आप पहुँचे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। लोगों की अशांति शांति में बदल जाती है भवन में आके, मन में एक शांति मिलती है। जैसा कि आपने शुरू में दाऊद का पढ़ा, उसने कहा जैसे मुझे कहा गया आओ परमेश्वर के भवन में चले, मैं आनंदित हूँ। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था परमेश्वर ने करके रखी है। ज़रूरत है हमें सच्चाई से परमेश्वर का आदर करते हुए आनंदित मन से परमेश्वर के भवन में आना है, पहुँचना है। एक निराश होकर, निराशा से भरकर नहीं कि अरे फिर जाना है क्या, फिर आप सोचते हैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि शैतान इसका लाभ उठाने की कोशिश करता है। और जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि मैं भवन में जाऊंगा ही, तब वो क्या करता है, आपके मन में निराशा भर देता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वहाँ हो रही है, जो परमेश्वर वहाँ बता रहा है, आप उस पर गौर न कर सके, आपका ध्यान उस पर जाए ही नहीं। अब आप चले तो आए हैं जिद में, लेकिन शैतान चाहेगा कि आप जो वचन है उससे इसको भटका दो, कि वो न सुन पाए कि परमेश्वर कौन से रहस्य खोला। क्योंकि दोनों काम करते हैं, इधर परमेश्वर अपना काम कर रहा है, शैतान भी हार नहीं माना।
हम लोग कहते हैं कि आज भवन में पहले मैं आया, सबसे पहले मैं आया, आज कोई और आया होगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि परमेश्वर के भवन में सबसे पहले शैतान पहुंचता है। वो सबसे पहले आता है और कोने में खड़ा होता है कि आज देखूं किसको किसको अपना निशाना बना सकता हूं। वो बड़ा टाइमली पहुंचता है, हम तो लेट हो जाते हैं, वो पहुंच जाता है और उसकी नज़र रहती है कौन कहीं भटक रहा है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें बड़ी तेज नींद आने लगती है। ये क्या है? शैतान का एक चाल है, इसे सुला दो और आसपास जब उसको सोता देखेंगे तो 4-5 और सो जाएंगे, क्योंकि ये एक नेचर है। बगल वाला सोया है तो आपको भी नींद आने लगेगी, आप भी सोने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता आनंदित होकर आओ कि शैतान देख ले कि ये तो बड़ा उत्साहित है आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के गीत गाने के लिए, इस पर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आज। लेकिन जैसे देखा ये जबरदस्ती आ रहा है, कहेगा ये मेरा शिकार आज बनेगा और बना लेता है। इसलिए परमेश्वर के भवन में आए तो सब कुछ सोच समझ कर आए। इसलिए मैंने कहा शैतान बहुत टाइमली पहुंचता है और चुपचाप देखता रहता है सब कुछ। उसकी हिम्मत तो नहीं कि अंदर आए, भवन के अंदर प्रवेश करने की उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो सीढ़ियों के पास कहीं कोने में सबको देखता रहता है। और जहाँ आप कमज़ोर पड़ेंगे वो आपको आपकी सारी आशीषों से तुरंत दूर कर देगा और आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। जो हम प्रार्थना करते हैं ना, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि शैतान की यही मनसा, यही इच्छा है। इसलिए हर दम परमेश्वर के भवन में आए तो उम्मीद से आए कि आज परमेश्वर से मिलूंगा, आज मुझे परमेश्वर कोई नई चीज़ सिखाएगा, आज परमेश्वर मुझे नई आशीष देगा, आज परमेश्वर मुझे नई शांति देगा, आज परमेश्वर मुझे नई चंगाई देगा। और परमेश्वर वैसा करेगा क्योंकि आपने परमेश्वर से उम्मीद लगाई है और परमेश्वर उम्मीदों को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो निश्चित देगा। लेकिन हम अंदर से दुखी होकर आ रहे हैं तो क्या दे पाएगा वो मेरे जीवन में क्या कर पाएगा? मैं पहले से ही निराशा में डूबा हुआ हूँ। इसलिए भवन में आए तो आनंदित होकर आए, व्यर्थ की बातों से दूर रहें, यहाँ कम से कम न करें और ज़्यादा शब्दों का प्रयोग न करें। समुपदेशक 5:6 समुपदेशक 5:6 कहता है तेरा मुँह तुझसे पाप न करवाए। क्या होगा? ज़्यादा बोलने के चक्कर में गलत और पाप भी हो सकते हैं, इसलिए कहता है तेरा मुँह तुझसे पाप न करवाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? विषय में बने रहें, कम शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में शब्दों का इस्तेमाल न करें, नहीं तो गलती हो सकती है। इसीलिए कहता है तेरा मुँह तुझसे पाप न करवाए और परमेश्वर के संदेहवाद के सामने मत कह कि यह भूल से हुआ। संदेहवाद कौन है? पास्टर जी है यहाँ। कहता फिर जब वो पूछे तो कहना ये तो गलती से हो गया, तो कह मैंने पहले चेतावनी दी थी कम शब्दों का प्रयोग करना।
अब तुम फिर से पाप कर लिए, और जब पूछा जा रहा है मेरा संदेह वाहक जो मेरा संदेश लेकर आता है उसे संदेह वाहक करते हैं, तो तू कहो ये तो गलती से हो गया, चाहता तो नहीं था लेकिन मैंने गलती कर दी। गलती क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, उसने समझा दिया है। तेरा फिर करोगे तुम गलती, और जब पूछेगे तो कहोगे गलती से हो गया। परमेश्वर तेरी बोली के कारण क्यों क्रोधित हो? यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम अगर उलूल जुलूल बोलते हो, गलत बोलते हो, तो मैं भी क्रोधित हो सकता हूँ उन शब्दों पर। सीधा कहता है परमेश्वर तेरी बोली के कारण क्यों क्रोधित हो? क्यों आप मौका देंगे? क्यों हम दे देते हैं जीवन में जो परमेश्वर को भी पसंद नहीं? वैसी बातों का इस्तेमाल, वैसे शब्दों का इस्तेमाल हम कर जाते हैं। संदेहवाद से तो कह दिया कि भैया गलती से हो गया, लेकिन परमेश्वर का क्या है? जिसने सुना तो कहता है मैं गलत शब्दों तो मैं क्रोधित क्यों करते हो मुझे? और तेरे हाथ के कामों को नाश करूं, क्यों मैं करूं? क्योंकि तुम मौका देते हो, तुम गलत करते हो और मुझे फिर गुस्सा आता है, क्रोधित होता हूँ कि मैंने मना किया था, लेकिन भवन में आकर तुम फिर उतावलापन दिखा रहे हो। इसलिए ऐसा न करें। आइए मत्ती 6:5 को पढ़ें। मत्ती 6:5 जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। मत्ती 6:5 कहता है जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। यहाँ पर अब परमेश्वर बता रहा है कि अगर भवन में आए हैं तो प्रार्थना कैसे करें। पहले बताया उसने आनंदित होकर जाना, फिर बोला शब्दों को चुनकर उसका चयन करके प्रयोग करना और कम से कम बोलने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारे मुंह से कुछ गलत न निकल जाए और मैं क्रोधित हो जाऊं। अब बता रहा है कि अब भवन में आए हैं तो प्रार्थना कैसे करें। कह रहा है पाखंडियों की तरफ मत करो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि परमेश्वर लोगों को दिखाने वाली प्रार्थना को नहीं सुनता। जो शब्द आपके हृदय से निकलते हैं परमेश्वर उसको सुनता है। चाहे आप छोटी सी ही बात प्रार्थना में बोले, परमेश्वर उनको सुन लेगा, लेकिन दिखाने के लिए 1 घंटे प्रार्थना कीजिए, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। लेकिन आपकी एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर तक तुरंत पहुंच सकती है, जबकि वो आपके हृदय से निकले। आप उस विषय पर बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, विषय से हट जाते हैं। कहा जाता है चंगाई के लिए प्रार्थना करें, हम देश के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। कहते हैं देश के लिए प्रार्थना करें, लोग बंधन को तोड़ने लगते हैं। आप विषय में हैं ही नहीं। आपको जिम्मेदारी दी गई थी आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें, ये आपका विषय था। और आप अगर भटक कर चले गए कहीं और, आप भले 2 शब्द में चंगाई के लिए प्रार्थना करके समाप्त कर दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और कुछ गलत नहीं है। लेकिन चूंकि मैं चुप नहीं होऊंगा, दिखाऊंगा मुझे बहुत ज़्यादा आता है प्रार्थना, तो भटकूंगा और कहीं किसी और विषय पर। परमेश्वर इसी कहता है व्यर्थ की बातें तेरे मुंह से न निकले। यहाँ पर कह रहा है विषय में बने रहो। दूसरे को दिखाने के लिए जो प्रार्थना करते हो वो मुझे ना पसंद है, ना मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए जब भी प्रार्थना करें कृपया ध्यान रखें, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन है। नए नियम में मत्ती की पुस्तक में कह रहा वो मुझे दिखावे वाला चीज़ पसंद नहीं। तेरे मन से तो निकल नहीं रहा, तेरे होठों से सिर्फ इसलिए निकल रहा है कि तू लोगों को दिखाना चाहता है कि तू बहुत बड़ी प्रार्थना कर सकता है। लेकिन जो तेरा विषय था, जो तुझे दिया गया,
तू उस पर है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के भवन में आए तो प्रार्थना पर भी ध्यान दें। जब कहा जाता है आराधना के लिए प्रार्थना करें तो आराधना में ही बने रहें, यही आपका विषय है। जब कहा जाता है संदेश के लिए प्रार्थना करें तो संदेश पर ही बने रहें, यही आपका विषय है। आप उसमें चंगाई और देश और वो नहीं जोड़ सकते। इसलिए परमेश्वर जहाँ पे चेतावनी दे रहा है कि वैसा मत करो। मेरे भवन में आए हो, यहाँ के नियम, यहाँ की अनुशासन में बने रहिए। मत्ती 7 क्या कहता है, 6-7 को पढ़ लो। और जब तुम प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें ना दोहराना, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया, वचन भी वही कहता है। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी, लेकिन वो नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपकी बातें अर्थहीन हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। और ज़्यादा बोलने के चक्कर में हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं, तेरा वो अर्थहीन चीज़ें। तेरा इसलिए ये ना सोचो कि लंबा चौड़ा करोगे तो सुन लेंगे, छोटी करोगे तो नहीं सुनेंगे। जैसा कि मैंने पहले समझा दिया, आपके हृदय से, आपकी आत्मा से निकलने वाले हर शब्द परमेश्वर तक पहुंचते हैं, चाहे वो कितने बड़े हों, कितने छोटे हों। लेकिन यहाँ तेरा अर्थहीन बात कर रहे हो तुम, और तुम्हारे मन में यह है कि लंबा करूँगा तो सुन लिया जाएगा। तो तेरा ऐसा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग सोचते हैं कि तुम्हारी सुन ली जाएगी, आप विषय में है नहीं, बात को दोहराए जा रहे हैं। लंबी करने के चक्कर में अर्थहीन बातें आपके मुंह से निकल रही है, क्या परमेश्वर तक पहुंचेगी है? इसलिए परमेश्वर उसकी चेतावनी देता है कि मेरे भवन में जाना तो प्रार्थना पर ध्यान देना कि क्या बोल रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारा विषय क्या था। बातों को दोहराना मत बार बार, एक बार में मैं सुन लेने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए इस पर ध्यान दें। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 वचन। प्रेरितों 3:1। पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे। ये वर्णन है कि पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, मतलब परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। आगे पढ़ दीजिए 2। और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे, कि वे मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। प्रेरितों के काम 3:2 कहता है, लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे, कि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। ये जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, ये वहाँ की घटना है। एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था, उसको उसके घर के लोग क्या करते थे, एक फाटक पर मंदिर के सामने बैठा दिया करते थे, ताकि जो भवन में प्रवेश करे उससे वो भिक्षा मांगे, भीख मांगे। ये है उस भिखारी की, उस लंगड़े की कहानी जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे बैठाया करते थे मंदिर के बाहर, भवन के बाहर, कि वो भीख मांगे। इसलिए उसे बैठाते थे कि परिवार वाले क्या सोचते थे कि कुछ कमाई हो जाएगी। अगर आप सोच कर देखें, उसके परिवार के लोगों ने ही उसको भिखारी बना दिया।
वो जन्म से लंगड़ा था, लोग उसका लाभ उठा रहे थे, उसके परिवार वाले। वो देख तो सकता था, वो बोल सकता था, वो सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन एक कमी थी उसके में, वो जन्म से लंगड़ा था, चल नहीं सकता था। और परिवार वालों ने उसका लाभ उठाने के लिए क्या किया, मंदिर के बाहर बैठा दिया कि तू लंगड़ा है, लोग भिख दे देंगे। तो वो व्यक्ति अब करे क्या, अपने ऊपर है, वो चल नहीं सकता, परिवार वाले हाथ पकड़ कर ला के बैठा देते थे, वो बैठ जाता था। आगे पढ़िए, प्रेरित का काम 3:3-3-4। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है, तो वह भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखकर कहा, हमारी ओर देख। प्रेरित का काम 3:3 और 4 कहता है, जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्या होता है, जब वो यूहन्ना और पतरस भवन में आ रहे हैं, तो वो जो लंगड़ा भिखारी है, वो एक आशा से कि कहीं इनसे कुछ मिल जाए, उनकी तरफ देखता है। चौथा कहता है वचन, तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखा। यहाँ पर एक वचन पर ध्यान देने की जरूरत है। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ एक साथ क्या किया, उसे देखा, उस भिखारी को देखा एक साथ। ये क्या चीज़ है, ये एकता को दिखाता है। जब आप परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं, तो हम में एकता होनी चाहिए परमेश्वर के भवन में। ये वचन उसी को दर्शाता है कि दोनों ने एक साथ, ये नहीं कि एक उधर देख रहा था, एक उधर देख रहा था। आज की कलीसिया क्यों बिखर रही है, क्योंकि एक का मन उधर जा भटकता है, दूसरे का मन उधर, तीसरे का उधर। लेकिन जब कलीसिया में आप आते हैं, कम से कम उतनी देर सबका मन एक होना चाहिए, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। और वचन की गहराई को देखें तो यही है, यूहन्ना और पतरस ने एक साथ उस भिखारी को देखा, दोनों में एकता थी, उनका मन एक था, इसलिए दोनों ने एक साथ देखा। और वो तो देख रहा है कि कुछ मिलेगा, उसके मन में आशा है उस भिखारी की, क्योंकि वो जो कर सकता था वो तो कर ही रहा था, बोल रहा था, मांग रहा था, सिर्फ चल नहीं सकता था। और उसके परिवार वाले उसे ले जाकर क्या करते थे, भवन के बाहर, आपने पढ़ा, बाहर बैठा देते थे। अरे उसके परिवार उसे भवन के अंदर भी तो बैठा सकते थे कि यहाँ प्रार्थना तो कर, परमेश्वर के वचन तो सुन, लेकिन उन्हें उससे कमाई का जरिया बनाया था। आप फाटक तक परिवार ले जा रहा है, कह रहा है कि तुम बाहर रहना, उसको आराधना के आराधनालय के अंदर भी तो बैठाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब गौर करिए, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम भी कभी करते हैं अपने बच्चों को, अच्छा ठीक है तू बाहर टहल ले, तब तक कुछ खा ले, मैं 2 घंटा निपटा के आता हूँ, उसे अंदर नहीं लाते। आधे परिवार वाले बाहर टहलते रहते हैं, आधे परिवार वाले अंदर। यही चीज़ को परमेश्वर दर्शा रहे हैं। जब आप फाटक तक ले जा रहे हैं, वो दुखी व्यक्ति है, उसे भवन के अंदर ही बैठा दो, हो सकता है परमेश्वर का चमत्कार हो जाए, उसका लंगड़ापन दूर हो जाए। परमेश्वर हमारा कुछ भी कर सकता है, कोई भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन नहीं हुआ। उसे बाहर ही बैठाते थे कि अंदर बैठेगा तो कोई पैसे मिलने वाले नहीं हैं। ये सब हमारी सोच है, इस सब से भी बचना है हमें, कि हम नए नए तरीके ना आजमाएं पैसे कमाने के। जो परमेश्वर देगा वो रास्ता सही है, और उससे मिलने वाली हर चीज़ में बरकत है, क्योंकि उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। मगर गलत रास्ते से कमाया तो हो सकता है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए। यहाँ भी वही कहानी है जिसको दोहराया जा रहा है।
प्रेरितों के काम 3:6। प्रेरितों के काम 3:6। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। क्या कहता है पतरस? मेरे पास सोना चांदी नहीं है। यहाँ पतरस क्या दिखा रहा है? वो विषय में बना हुआ है, अपने सब्जेक्ट से भटक नहीं रहा है। तो कह रहा है मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु नासरी का के नाम से तू चल फिर। वो अपने को सब्जेक्ट में, विषय में बनाए रखा है। वो वहाँ पर नहीं कह रहा चल मैं अब प्रार्थना करूँगा तो चंगा हो जाएगा, तेरा बंधन तोड़ता हूँ। उसने कहा यीशु नासरी के नाम से चल। यह सब्जेक्ट में बने रहना, विषय में बने रहना। उसने सीधा कहा सोना चांदी तो नहीं है भाई, लेकिन मेरा है एक परमेश्वर यीशु नासरी, उसके नाम से तू चल फिर। 3:7 प्रेरित गए। फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। क्या कहता है? फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। क्या हुआ? यहाँ वो विषय पर बना रहा पतरस, और इस दुविधा में, इस शंका में नहीं रहा कि उठा रहा हूँ कहीं नहीं चला तो। उसके पास इतना विश्वास था परमेश्वर का कि मैं हाथ लगाकर उठाऊंगा ये चल देगा। हम क्या करते हैं? कोई प्रार्थना करने पहले खुद सोचते हैं ये ठीक हो पाएगा, इसका काम हो पाएगा। हम विषय से भटकते हैं। उसने कहा सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से तू चलेगा। और तुरंत दाहिना हाथ पकड़ता है। अरे हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम परमेश्वर पर विश्वास तो कर सकते हैं। उसने यही दिखाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठा दिया और कहा चलो। और क्या हुआ? तुरंत उसके पैर में जाना गया। जो आपने पहले पढ़ा क्या था? वो जन्म का लंगड़ा था। उसके घुटनों में, टखनों में और पैरों में जान आ गई। कहाँ से आई? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो चलने लगा, उठ खड़ा हुआ। हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। पतरस यहाँ डगमगाया नहीं। आप परमेश्वर के भवन में हैं, अपने विश्वास को डगमगाने न दें। आपका जो काम है वो करें, बाकी परमेश्वर जानता है, क्योंकि करने वाला वो है। यहाँ पतरस ने नहीं कहा कि मैं तुझे चलाता हूँ, उसने कहा यीशु नासरी मेरे पास यही है। उसका विश्वास है मेरे पास यीशु नासरी का। और तुरंत दाहिना हाथ पकड़ के उठा देता है। हम इतना विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इसको छूँ ही न छूँ, प्रार्थना करूँ कि न करूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, बीमारी दूर होगी कि नहीं होगी, इसकी समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी। हम पहले अपने सोचते रहते हैं अंदर। 10 मिनट सोचने के बाद ये भी दिखाना है कि मैं विश्वासी हूँ, करना तो पड़ेगा। तो आप सब कुछ वहीं पर ख़त्म कर चुके हैं। आपका विश्वास अब डगमगा रहा है। जो याकूब कहता है कि पुस्तक में कि जो डगमाते हैं क्या है? समुंदर की लहर के समान। उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो समय के साथ उछलते और गिरते रहते हैं। हमें वैसा नहीं करना है। आगे पढ़ दीजिए 3:8 प्रेरितों का काम। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। 3:8 कहता है वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वो लंगड़ा जिसको पतरस ने ठीक कर दिया, वो अब खुशी से उछल रहा है, जबकि परिवार वाले उसको ले आके वहाँ बैठाए हुए थे। फाटक पता नहीं कितने वर्षों से बैठा था वो। आज वो उछल रहा है और क्या कहता है? और उछलते परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में प्रवेश किया। अब जरा सोच कर देखिए, एक जन्म का लंगड़ा
जिसको उसके परिवार वाले उस मंदिर के फाटक पर बैठा देते थे कि वो लोगों से, आने वाले लोगों से कुछ पैसे मांगे, कुछ भी इकट्ठा करे, जिससे परिवार का रोजी रोटी चले। वो बंदा जब पहली बार चलता है तो कहाँ प्रवेश करता है? परमेश्वर के भवन में। उसने आज तक बाजार नहीं देखा होगा, बड़े बड़े मॉल नहीं देखे होंगे, कोई पार्टी वार्टी नहीं की होगी, तो सोचता है अरे चलो जरा देखूं बाजार कैसा होता है। पहली बार चलने का मौका मिला, नहीं तो वो तो ला के यहाँ बैठा देते थे। देखूं अपने दोस्तों को कहाँ है, वो सीधा परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं। हम अगर बीमार पड़ जाएं 6 महीने बेड पर, जब उठेंगे तो क्या करेंगे? पहले जरा दोस्तों को देखूं कहाँ है, थोड़ा बाजार देखूं क्या हालत है, थोड़ा मार्केटिंग कर लूँ। लेकिन ये बंदा जो जन्म से है, ये पहला काम क्या दिखाता है? परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है। वो भी चुपचाप नहीं, लिखा हुआ स्तुति करते हुए परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं। हम परमेश्वर के भवन को दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान देते हैं। कुछ लोग तो को अगर जो चाहते हैं वो मिल गया तो फिर परमेश्वर के भवन की तरफ नजर भी नहीं, घुमा के नहीं देखते। लेकिन सोच कर देखिए, जो जन्म से लंगड़ा, जो कभी परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं, जो खुद चल ही नहीं पाया, उसके परिवार वाले जहाँ बैठा देते थे वहाँ बैठ जाता था। जब उसको परमेश्वर पैर देता है, वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है। आज के विश्वासी का पता नहीं जब ठीक हो जाएंगे सबसे पहले कहाँ जाएंगे। भवन तो बाद में याद आएगा। तो परमेश्वर के भवन को ऐसा वैसा मत समझिए। परमेश्वर आज बता रहा है, उसमें आप आनंदित होकर आइए। कम शब्दों का प्रयोग करिए, व्यर्थ की बातें मत बोलिए। जब आए प्रार्थना करें तो विषय पर बने रहें, कम शब्दों का ही भले प्रयोग करें। लंबी प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर ने बताया। और परमेश्वर के भवन में आने के लिए उत्साहित रहें और उसको पहला स्थान दे परमेश्वर के भवन को, जिस तरह इस भिखारी ने दिया। इसका पहला काम अगर देखिएगा, परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है जब वो पैर को प्राप्त कर लेता है। हम सब कुछ प्राप्त करके परमेश्वर के भवन को पहले छोड़ते हैं। हमारा पहला काम होता है, अब सब कुछ मिल गया, अब क्या जरूरत है, और किस लिए? इधर से इस रोड से जाएंगे भी तो इधर चेहरा नहीं करते, उधर घुमा के निकल जाते हैं लोग। मैं ये पढ़ के हैरान था कि वो पहला काम ये नहीं कि बाजार चलता हूँ, परिवार से मिलता हूँ, दोस्तों से ना, वो स्थिति करते हुए पहले परमेश्वर के भवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए परमेश्वर के भवन को समझें। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। आज परमेश्वर क्यों बता रहा है मुझे नहीं पता। खैर, इब्रानियों 10:25 को पढ़िए, अब मैं ख़त्म करूँगा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और उस दिन को निकट आते देखकर और अधिक इन बातों को किया करो। इब्रानियों 10:25 कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और उस दिन को निकट आते देखकर और अधिक इन बातों को किया करो। यहाँ पर क्या कह रहा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसके भवन में आना न छोड़िए। कह रहा एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो, जैसा कितनों की रीति है, जैसा कि कितनों की आदत है जो परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं। लेकिन वो कह रहा है इकट्ठा होना मत छोड़ो। बहुत से लोग हैं जो इकट्ठा ना छोड़ चुके, कहाँ हैं नहीं पता। वरन एक दूसरे को क्या करो? प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को बढ़ाओ, उनके विश्वास को। लेकिन जब हम खुद ही परमेश्वर के भवन में निराशा से आते हैं भरे हुए, तो दूसरे को क्या प्रोत्साहित कर पाएंगे?
क्या दूसरे को मैं बढ़ा पाऊंगा, उसको उत्साह दे पाऊंगा, जबकि मैं खुद उत्साह में नहीं हूँ। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब भी भवन में जाओ आनंदित होकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जो लोग वहाँ हैं उनको भी तुम उत्साहित करो, उनके अंदर भी विश्वास को जगाओ जो कमज़ोर है। लेकिन अगर हम ही निराशा में हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे कि, इसलिए निराशा को हटाइए जब भी परमेश्वर के भवन में आए। और एक दूसरे को क्या कहता है, जब देखो उस दिन को निकट आते देखकर और अधिक इन बातों को किया करो। कौन से दिन? अंत समय का जब देख रहे हो कि अब दिन आ रहा है, तेरा और किया करो और लोगों को उत्साहित करो। जो निराशा से हैं उनकी निराशा हटाओ। लेकिन ये तभी संभव है जब मैं आशा में भरा हूँ। ये तभी होगा जब मैं आनंदित हूँ, नहीं तो मैं दूसरे को कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन परमेश्वर आज बता रहा है कि उसका भवन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और जब आए तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखें। परमेश्वर सबको आशीष दे।